Good morning बच्चों. Welcome back in our online session for Maths 2. देखो बच्चों, हमने पिछले सेशन में हमारे गणित भाग 2 में तीसरा जो पार्ट है वृत्त की शुरुआत की थी. पहले सेशन में हमने वृत्त के संदर्भ में कुछ गुणधर्म देखे. स्पर्श वृत्त, उसके बाद एक सर्वांग समवृत्त, एक केंद्रीय वृत्त, उसके साथ स्पर्श रेखा, त्रिज्या, लंबता प्रमेय, यानी कि स्पर्श रेखा, त्रिज्या, इनका गुणधर्म हमने देखा कि कोई भी स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब वहाँ पे बनने वाला कोण 90 अंश का होता है. ये प्रॉपर्टी भी हमने उस सेशन में देखा. आज इस सेशन में हम उसी गुणधर्म का उपयोग करके स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय देखने वाले हैं. तो हमारा आज का टॉपिक है स्पर्श रेखाखंड का प्रमेय. तो चलो सेशन की हम शुरुआत करते हैं. थोड़ा सा वापस हम रिवाइज करते हैं. वृत्त के किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु को जोड़ने वाली त्रिज्या पर लंब होती है. यानी कि कोई भी वृत्त में स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली, यानी कि वृत्त पर किसी भी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा उस बिंदु को जोड़ने वाली त्रिज्या पर लंब होती है. उस स्पर्श बिंदु पर अगर यदि हमने त्रिज्या खींचते हैं तो वहाँ पे त्रिज्या और स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे को लंबा होता है. ये गुणधर्म पिछले सेशन में हमने देखा था. जैसे कि ये वृत्त है, वृत्त पर ये केंद्र है उसका, ये त्रिज्या मैंने खींची और वृत्त पर कोई एक बिंदु लेंगे हम लोग, जो बिंदु और उस त्रिज्या जोड़ने वाला रेखाखंड, यानी कि उस त्रिज्या होगी उस वृत्त की, और उस बिंदु से स्पर्श रेखा अगर हम खींच रहे हैं, यानी कि पी बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो ये स्पर्श रेखा यहाँ पे इस त्रिज्या को लंब है, या त्रिज्या स्पर्श रेखा को लंब है. उसके बाद ये हो गया उसके कि वृत्त पर किसी भी एक वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं. ओके. लेकिन अगर बिंदु वृत्त के बाह्य भाग में स्थित है, वृत्त के बाह्य भाग में यदि बिंदु स्थित है तो उस बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है. कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखाएं. वृत्त, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ त्रिज्या का वृत्त लिया और उस वृत्त के बाह्य भाग में त्रिज्या से कुछ दूरी पर हमने कोई एक बिंदु लिया, तो उस बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है. उसकी रचना भी आगे हम आगे देखने वाले हैं. जैसे ये 2 स्पर्श रेखाएं जो खींची जाती है वो दोनों स्पर्श रेखाखंड सर्वांग सम होते. ये उसका गुणधर्म है कि वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बाह्य भाग में स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं सर्वांग सम होती है. देखो हम आकृति देखते हैं. यदि ये कोई वृत्त है, उस वृत्त का केंद्र है और यहाँ पे एक कोई बिंदु हमने लिया, तो इस बिंदु से ये एक स्पर्श रेखाखंड और ये दूसरा एक स्पर्श रेखाखंड जो वृत्त को इस बिंदु में और इस बिंदु में स्पर्श कर रहे हैं. यदि हम त्रिज्या खींचेंगे तो यहाँ पे आपको लंब दिख रहा है, क्योंकि हमने अभी देखा कि स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता गुणधर्म कि स्पर्श रेखा उस स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या को लंबा होता है. इनका आधार लेकर हम हमारा आज का प्रमेय सिद्ध करने वाले हैं. हमारा प्रमेय वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु से उस वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं. खींचे गए स्पर्श रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं, हमें दिखाना है. जो बाह्य भाग से हमने 2 स्पर्श रेखाखंड खींचे वो सर्वांग सम दिखाना है. उसके पहले हमें आकृति खींचनी पड़ेगी. सबसे पहले हम प्रमेय में हमें
आकृति महत्वपूर्ण होती है, बिना आकृति के प्रमेय के मार्क्स 0 हो जाते हैं। वृत्त के बाह्य भाग में स्थित बिंदु, यानी कि हमें एक वृत्त खींचना है, तो मैंने ये वृत्त खींच लिया, उसका केंद्र है, बाह्य भाग में मैंने एक और बिंदु लिया, यहाँ पे इस केंद्र से कुछ दूरी पर मैंने बाह्य भाग में एक बिंदु लिया है। फिर उसके बाद वो केंद्र और यहाँ पे मैंने पी नाम दिया है, पी के बिंदु। इस पी से एक स्पर्श रेखा, ये दूसरी स्पर्श रेखा हमने खींच ली। जो बाह्य भाग के बिंदु पी से ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए मैंने 2 स्पर्श रेखाएं खींच ली यहाँ पे। इस तरह से प्रमेय का जो पहला पार्ट है हमारा, उस स्पर्श, जहाँ पे स्पर्श हो रहे वहाँ पे कुछ बिंदु के नाम देते थे हम लोग। यहाँ पे क्यू बिंदु है, यहाँ पे आर बिंदु, मतलब पी क्यू और पी आर ये दोनों स्पर्श रेखा है, वृत्त को क्यू और आर बिंदु में क्रमशः स्पर्श करते हैं। वृत्त का जो पहला पार्ट है वो हमने कर लिया आकृति। अभी उसका दत्त लिखना जरूरी है, दत्त में हम लिखेंगे। जो हमने आकृति बनाई वही हमें दत्त में लिखना है। हमने आकृति ओ केंद्र की वृत्त की बनाई, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ओ केंद्र के वृत्त की पी क्यू और पी आर स्पर्श रेखाएं है, पी क्यू और पी आर स्पर्श रेखाएं है, जो वृत्त को क्यू तथा आर बिंदु में स्पर्श करता है। अभी मैंने बताया कि क्यू और आर बिंदु में वो स्पर्श कर रहे हैं। अभी हमारा अगला जो भाग है प्रमेय का साध्य। हमें साध्य क्या करना है कि दोनों स्पर्श रेखाएं सर्वांग सम दिखाने हैं, इसलिए साध्य में लिखूंगी रेख पी क्यू सर्वांग सम रेख पी आर, रेख पी क्यू सर्वांग सम रेख पी आर, ये मुझे दिखाना है, साध्य करना है। देखो, उसके बाद एक रचना हमें यहाँ पे करनी है। रचना में क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे एक रचना करनी है। रचना में हमें ये ओ बिंदु और क्यू बिंदु जोड़ देना है, और ये ओ बिंदु और आर बिंदु हमें जोड़ देना है। ओ बिंदु से आर बिंदु को भी हमें जोड़ देना है, इस तरह से। तो ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। उसी तरह से और एक तीसरी रचना करनी है हमें, ओ और पी बिंदु को हमें जोड़ना है, ओ और पी बिंदु को हमें जोड़ना है। इस तरह से मैंने ओ और पी बिंदु को भी जोड़ दिया। ओके, अभी ओ पी जोड़ने के कारण मुझे यहाँ पे 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं आपको, जैसे ओ क्यू पी और ओ आर पी। अब ये दोनों त्रिभुज का आधार लेकर हम वो दोनों त्रिभुज यदि सर्वांग सम दिखाएंगे तो हमें पी क्यू सर्वांग सम पी आर मिल जाएगा। समझ आ रहा है, त्रिभुज ओ क्यू पी एक त्रिभुज और ओ आर पी एक त्रिभुज। ओके, जो रचना की हम रचना में लिख लेते हैं यहाँ पे, रेख ओ क्यू ओ आर तथा ओ पी खींचो। हमने रचना कर लिया और लिख लिया यहाँ पे उपपत्ति। अभी मैंने जो दोनों त्रिभुज आपको बताए ओ क्यू पी, ये त्रिभुज और ओ आर पी त्रिभुज में अगर हम देखेंगे तो ओ क्यू पी और ओ आर पी में कोण ओ क्यू पी बराबर कोण ओ आर पी बराबर 90 अंश होगा। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श रेखा त्रिज्या लंबता के गुणधर्म से है, वही हमें उपपत्ति में लिखना है। फिर त्रिभुज ओ क्यू पी तथा त्रिभुज ओ आर पी में क्या लिखा है मैंने, कोण ओ क्यू पी बराबर कोण ओ आर पी बराबर 90 अंश, स्पर्श रेखा प्रमेय से। आकृति का निरीक्षण करो। उसके बाद हमें क्या और 2 घटक हमें दिखाने, एक कोण हमने दिखा दिया यहाँ पे, ये दोनों कोण 90 अंश के हो गए स्पर्श रेखा प्रमेय से। स्पर्श रेखा प्रमेय से मतलब स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे को लंब होता है। अभी इसका आधार लेकर ये दोनों 90 हो गए, त्रिभुज ओ क्यू पी और त्रिभुज ओ आर पी समकोण त्रिभुज हो गए। तो समकोण त्रिभुज हमें सर्वांग सम दिखाने हैं, दोनों समकोण त्रिभुज हमें क्या दिखाने हैं, सर्वांग सम। उसमें मुझे रेख ओपी बराबर रेख ओपी दिख रही है क्योंकि ये सामान्य भुजा है दोनों त्रिभुज की। फिर उसके बाद रेख ओ क्यू बराबर रेख ओ आर है, क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। देखो यहाँ पे आकृति में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओ क्यू
ये दोनों त्रिज्या ओ क्यू और ओ आर एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए वो दोनों सर्वांग सम हो गए। तो मैंने यहाँ पे ओ क्यू पी में मैंने ओ पी भुजा सर्वांग से दिखाई, जो सामान्य भुजा है लेकिन समकोण त्रिभुज की कर्ण है, समकोण त्रिभुज का कर्ण है। और ओ क्यू और ओ आर भी सर्वांग सम दिखाए क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। वही मैंने उपपत्ति में आगे लिखा है। यहाँ पे देखो ओपी सर्वांग सम, ओपी सामान्य भुजा, और यहाँ पे आप कर्ण भी लिख सकते हैं, कर्ण ओपी सर्वांग सम, कर्ण ओपी। और एक ओ क्यू सर्वांग सम और एक ओ आर एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। किसके आधार पर? कर्ण भुजा कसौटी से। कौन से कसौटी से? कर्ण भुजा कसौटी से त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सम, त्रिभुज ओ आर पी, दोनों त्रिभुज एक दूसरे से सर्वांग सम हो। यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, उनकी शेष भुजा अपने आप सर्वांग सम हो जाएगी। तो उनकी शेष भुजा कौन सी है? उनकी शेष भुजा है पी क्यू और पी आर। पी क्यू और पी आर उनकी शेष भुजा। आप अच्छे से आकृति का निरीक्षण करो। पी क्यू और पी आर ये शेष भुजा है, तो दोनों भी सर्वांग सम हुए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा रेख पी क्यू सर्वांग सम रेख पी आर, रेख पी क्यू सर्वांग सम रेख पी आर। तो रीजन क्या देना है हमें? सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा है, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा है, रेख पी क्यू सर्वांग सम पी आर। और एक पी क्यू और पी आर ही क्या है? उस वृत्त के स्पर्श रेखाखंड है, वही हमें सिद्ध करना था। तो आप नीचे और एक स्टेप लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा पी क्यू बराबर स्पर्श रेखा पी आर, ये हमने सिद्ध किया। इसका मतलब ये दोनों सर्वांग सम हो गए। तो गुणधर्म जो बाह्य भाग में स्थित बिंदु से वृत्त पर जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है वो दोनों सर्वांग सम होती है। आज के सेशन में इतना ही। इस प्रमेय को आपने अच्छे से लिखना है समझकर और लर्न करना है।